आज का पहला प्रश्न है, आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी। दोस्तों देखो, ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। यह नीलामी में कुल 84 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऋषभ पंत। और आईपीएल की मेगा नीलामी जो हुई, ये 24 से 25 नवंबर को सऊदी अरब के जद्दा में हुई। दोस्तों अब क्रिकेट, तो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम में चिदम्बरम स्टेडियम जो है ये चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम भी चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कटक महानदी के किनारे है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। और आप बताओ कि जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है? कटक महानदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है। मेलबर्न स्टेडियम, पर्थ बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। दोस्तों भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उसका नाम है बीसीसीआई। बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है और अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे है। दोस्तों अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो ओडिशा में है। ओडिशा में कहाँ पर? राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए? तो पंकज त्रिपाठी को। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा महोत्सव हो रहा है? रंग महोत्सव। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और ईटानगर में सेला सुरंग है और पासीघाट हवाई अड्डा है। यहाँ के गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी यूनियन टेरिटरी के रूप में 21 जनवरी 1972 को। और दोस्तों यह राज्य कब बना? तो 20 फरवरी 1987 को बना। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिवांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो ये अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका अन्य नाम है कोयली झील। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? नेफा। सर्वप्रथम दोस्तों सूर्योदय जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। दोस्तों अब दोस्तों देखो, तो प्रमुख मेहमान कौन आएंगे? भूटान के प्रधानमंत्री होंगे दासो सेरिंग टोगवे, फिजी के उपराष्ट्रपति आएंगे मनोवा कामिका और इसका उद्घाटन जो करेंगे वो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा। थीम क्या है दोस्तों? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, यही थीम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का। दोस्तों
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। अब वर्ल्ड बैंक की राजधानी क्या है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी, वर्ल्ड बैंक संस्था है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 7 जुलाई 1944 को। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो इंद्रमित गिल है वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री दोस्तों। अब दिल्ली में दोस्तों लॉन्च किया गया है नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, फूलों वालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024, मेरे प्यारे दोस्तों ग्लोबल बायो इंडिया 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्र मंच सागर मंथन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई। मेरे प्यारे दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1939 को हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। और ये सभी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों अमेरिका में दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार दोस्तों। अब देखो अमेरिका में जो भारतीय अमेरिकी हैं, तो भारतीय अमेरिकियों ने एकजुट होकर एक नया अल्पसंख्यक संगठन बनाया है। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय अमेरिकी परिवासियों में अल्पसंख्यकों को साथ लाना और उनमें दोस्तों और उनको आगे बढ़ाना, ये उसका उद्देश्य है। तो ये जो संगठन है, इसी संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका के मैरीलैंड में दिया जाएगा दोस्तों। अब देखो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने नए वाले? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील दुनिया की सुपीरियर झील अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश दुनिया का अमेरिका ही है दोस्तों। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को। और गगनचुंबी का इमारत नगर के नाम से जानते हैं किसको? तो न्यूयॉर्क को जानते हैं। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम हैं, जो 1969 को अमेरिका के द्वारा चंद्रमा पर इन्हें भेजा गया था। अर्थात 1969 को नील एंगस्ट्रॉम ने चंद्रमा पर कदम रखा था। चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य दोस्तों। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 2015 को हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो आशीष खन्ना बने हैं इसके डायरेक्टर जनरल दोस्तों। और याद रखना तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? अर्मेनिया। और अर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवान है अर्मेनिया की राजधानी दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपशिष्ट संग्रहण कर को निरस्त कर दिया है? अपशिष्ट संग्रहण कर को निरस्त कर दिया है आंध्र प्रदेश ने दोस्तों। किसने निरस्त किया है? आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी।
तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर विधानसभा सीट 175 है, राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 25 है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभ्यारण्य, पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान, बालाजी मंदिर तिरुपति में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। और आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कुचिपुड़ी और कुलट्टम है। एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं आंध्र प्रदेश को मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो 21 नवंबर को मनाया गया है विश्व टेलीविजन दिवस। दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर, राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस 9 नवंबर, राष्ट्रीय नागरिक गौरव दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर, विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 15 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसने चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता है? तो शिवांगी देसाई ने चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी। दोस्तों अब बिहार करेगा तो बिहार की राजधानी पटना, और बिहार में कहाँ पर? राजगीर में होगा। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में राज्यसभा सीट 16, लोकसभा सीट 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। उत्तर से दक्षिण की बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। दोस्तों बिहार का मुख्य लोक नृत्य जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण और छोटा जिला कौन है? शिवहर है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयरामदास दौलत राम। मेरे प्यारे दोस्तों तो आज मैं आपसे 3 प्रश्न कर रहा हूं जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां होगा? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।